good morning to all of you. Today we are going to read a chapter, We Were Not Afraid to Die, If We Can All Be Together. It is written by Jordan Cook and Ellen East. तो क्या बताया गया है कि इन 1976 की बात है कि मैं मेरी पत्नी का नाम है मैरी और सन का नाम है जोनाथन, डॉटर का नाम है सुजैन। मेरी डॉटर सुजैन बड़ी है जो 7 ईयर्स ओल्ड है और बेटा 6 ईयर्स ओल्ड है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया, कि हमने प्लाईमाउथ से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक की जर्नी हम डुप्लीकेट करने जा रहे हैं। डुप्लीकेट जैसी एक जर्नी पहले किसने की है कैप्टन जेम्स कुक ने की है 200 साल पहले, हम उसी जर्नी को रिपीट करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई एंड 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, मैं जो हूँ 37 साल का एक बिजनेसमैन हूँ, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। ठीक है, तो पानी में रहने के लिए हमने एक बहुत बड़ी सी वेव बनाई जिसका नाम हमने रखा वेव वॉकर। ठीक है, और दूसरा हमने प्रैक्टिस की उस वेव वॉकर पर रफेस्ट सी में जा कर के छोटे छोटे ट्रिप हमने लिए और प्रैक्टिस की कि हम इस समुद्र में रहने की ताकि हम इस समुद्र में अच्छे से रह पाएँ। नाउ अब हमने अपनी बोट का नाम रखा है वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लॉन्ग है और 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी है, यानी कि लकड़ी से बनी हुई ये वेव 23 मीटर लंबी है और 30 टन वुडन अच्छी लकड़ी से बनी हुई है। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड, इसको हमने प्रोफेशनली बिल्ड कराया यानी कि एक्सपर्ट से बनवाया। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। जैसे कि मैंने बताया, इसकी टेस्टिंग के लिए वो शॉर्ट वेदर में ले जा रहे हैं, इसको बार बार जा रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि उनकी जो यात्रा का प्लान है वो 3 साल का है, कि 3 साल की ये जर्नी बैठेगी। कहाँ से? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक की ये जो जर्नी है तो 3 साल। तो कहते हैं ऑथर सेज द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि 1,05,000 की जो 3 साल में जो हमारी ये जर्नी थी, इसका पहला चरण जो था हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। और हम कहाँ पहुँच गए? हम चले थे कैप टाउन। कहाँ से चले थे? हम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, और अब हम पहुँच गए कैप टाउन। कि जब हम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के कैप टाउन में पहुँचे तो हमारी 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पूरी हो गई थी और इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बाद ऑथर कहते हैं देयरफॉर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब हमें ईस्ट की तरफ जाना था तो हमने वहाँ से 2 क्रूमैन ले लिए जिनको शिप पे रहने की, जहाज़ पे रहने की, बोट पे रहने की प्रैक्टिस होती है। वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने कितने क्रूमैन लिए? 2 क्रूमैन ले लिए। एक का नाम था अमेरिकन लैरी विजिल, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, और दूसरा था स्विस हर सिजलर। रफेस्ट सी माना जाता है, और रफेस्ट सी का मतलब है यहाँ पर कभी भी स्ट्रॉम आ जाता है, कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी वेव की जो ऊंचाई है बहुत ऊंची पहुँच जाती है। तो इसके बाद ऑथर बताते हैं कि ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ द कैप टाउन, जब हम दूसरा दिन था हमारा कैप टाउन के लिए, अभी एक ही दिन बीता था, तो जब वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, तो स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि तेज आंधी वहाँ पर चलने लगी, बहुत तेज़ आंधी वहाँ चलने लगी। तो ऑथर बोलते हैं कि फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, कुछ सप्ताह तक ये लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कहता मुझे आंधी से डर नहीं लगता, बट मुझे डर लगता है। बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर एज हाई एज आर मेन मास्ट। तो अगर हम शिप की बात करते हैं बेटा, तो एक शिप होता है, उसके ऊपर एक डंडा सा लगा होता है जिसे हम बोलते हैं मास्ट, MAST मास्ट, और उसी के ऊपर एक तिकोनी पॉल होती है। ये जो पॉल दिख रही है आपको, इसको हम तिकोनी पॉल यानी कि एक कपड़े का एक तिकोना सा ऐसे लगा होता है। तो बोट तो हॉरिजेंटली होती है, ये वर्टिकल होती है, तो दूर से भी दिखती रहती है। तो कहता है कि
जो वेव का साइज़ जो था ना इस समय 15 मीटर ऊंची थी। जो वेव उठ रही थी 15 मीटर ऐसे करके ऊंची उठ रही थी। तो इसके साथ में जो वेव्स आ रही हैं पानी की वेव, तो वो देखो ऐसे ऊंची उठ रही हैं। अब दिसंबर 25 दिसंबर की बात है। अब वो बता रहे हैं ऑथर, फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट टू केप टाउन। अभी हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर ही आगे पहुँचे थे। तो ये जो फिगर आपको पढ़ने में आ रही है, जो नेम आपको आ रहे हैं, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे ह्यूज वेव्स, ये भयानक, टेरिबल, जिग्नेटिक, इनका जो है आपको बहुत सारे सिनोनिम्स मिलेंगे। तो ये वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेपर में ये MCQs में नीचे देखने को मिलेंगे। अब ऑथर कहते हैं कि 25 तारीख को अभी हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर ही आगे पहुंचे थे। डिस्पाइस एट्रोशियस वेदर यानी कि बहुत ख़राब वेदर के बाद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। तो हमारा जो ये क्रिसमस ट्री था, हमने 25 तारीख को क्रिसमस ट्री के साथ अपना ये हॉलीडे अच्छे से छुट्टी हमने मनाई। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर डे आ गया यानी कि 1 जनवरी आ गई और वेदर वैसे का वैसा ही रहा। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। तो कहता है कि जल्दी से ये अनुमान हमने लगाया कि मौसम जो है जल्दी से चेंज हो जाएगा। 2 जनवरी आ गई। एट डॉन ऑन जनवरी 2 यानी कि सुबह जब सूरज निकलता है तो 2 जनवरी की सुबह की बात है। द वेव्स वर जिग्नेटिक, और भयानक हो गई जो वेव्स थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिग एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो कहते हैं वो 8 नॉट्स पर माइल के हिसाब से थी और हम अब छोटी तिकोनी पाल यानी कि जिग के साथ हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी। पानी की जो लहर होती है ना ऐसे उठती है। तो जैसे ही शिप पानी के ऊपर जाता था तो हमें दूर तक समुद्र दिखता था। तो बहुत बड़ा समुद्र हमें देखने को मिलता था। रोलिंग टुवर्ड अस, तो ऐसे लगता था जैसे हमारी तरफ को आ रहा है, वेव्स हमारी तरफ को आ रही हैं। एंड स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। जो स्क्रीनिंग, जो हवा की चीख की, हवा की एक अपनी आवाज़ होती है और पानी के बहाव की एक अपनी आवाज़ होती है जिसे इसने स्प्रे बोला है, वो इतनी तेज़ थी कि हमारे कानों से सहन नहीं हो रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जिप एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने उसकी गति को कम करने के लिए हमने एक रस्सी का फंदा बनाया और नाव के पिछले के हिस्से को हम बोलते हैं स्टर्न। तीसरा नाम आया स्टर्न, उससे हमने उसको बांध दिया और जो अपनी तिकोनी पाल थी, जो कपड़ा था, उसको हमने नीचे कर दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का नाम लिया है जो पानी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिनका नाम है, दोबारा से पढ़ देती हूँ, लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट। तो कहते हैं जो हमने हर चीज़ को डबल करके बांध दिया। तो छोटी छोटी वहाँ पे नाव होती हैं, जब कुछ ऐसे मुश्किल आती है तो पानी में उतार देते हैं, उनमें कूद करके लोग बचते हैं। और उसके बाद होता है पानी से बचने के लिए स्पेशल कपड़े ऐसे पहन लिया, जितना भी पानी से बचने का सामान था हमने उनको पहन लिया, जैकेट, और अपनी जो बोट्स हैं वो तैयार कर ली और हम वेट करने लगे कि क्योंकि कुछ भी हो सकता था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। अब आगे देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। हम 2 जनवरी से हम बात कर रहे थे। 2 जनवरी की सुबह से मौसम ज़्यादा ख़राब शुरू हुआ था, शाम हो गई, 6 बज गए। तो पहला जो इंडिकेशन आया, संकेत, वो 6 बजे के कारण आया। तो जैसे कहते हैं ना, समुद्र में बिल्कुल तूफ़ान से पहले की शांति, बिल्कुल घनघोर अंधेरा और बिल्कुल शांति छा गई। विद एन ऑमिनस साइलेंस, विंड थी वो बिल्कुल रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, जो स्काई था वो एकदम से गहरा डार्क हो गया। देन केम ए ग्रॉलिंग रोड, तभी एक बहुत तेज़ की गर्जना हुई। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा क्लाउड हमारे शिप के पीछे आके खड़ा हो गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन।
तो डर के मारे जब मैं उसको देख रहा था तो मैंने देखा कि ये कोई क्लाउड नहीं था, ये पानी की मोटी लहर थी, और जिसे देख करके जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल खड़ी थी, ठीक है, 90 डिग्री पर खड़ी थी हमारी बोट के बिल्कुल वर्टिकल, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, बाकी वेव्स की डबल हाइट की। अभी पहली वेव्स कितनी थी, 15 मीटर की, जस्ट 30 मीटर हाई ये आपकी वेव थी विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। जो गर्जना थी वो एकदम से गड़गड़ाहट में बदल गई। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। एक बार को तो मुझे लगा, मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर से निकल जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शोक द डेक। तभी एक तेज़ एक्सप्लोजन ने पूरे डेक को हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। एक पूरी हरे और सफ़ेद पानी जो पूरी शिप पर छा गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंक बिलो द वेव्स। ऑथर कहते हैं कि मुझे पानी में उड़ने के बारे में पता था और मैं पानी की लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। मुझे लग रहा था कि मेरी डेथ अब निकट है, क्योंकि मेरी को बेहोशी आती जा रही थी। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मैं बिल्कुल शांत फील कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड out of the water. A few meters away, wave walker was near capsizing, her masts almost horizontal. मेरा सिर अचानक ही पानी के ऊपर आ गया और कुछ मीटर दूर मैंने देखा वेव वॉकर जो उनकी बोट थी वह कैप्साइजिंग, डूबने ही वाली थी। हर मास्ट पलटने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उनका मास्ट एकदम से हॉरिजॉन्टल हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। तभी एक वेव आई और उसने बोट को ऊपर की तरफ उठा दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट। मैं ऐसे लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी वापस आ गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। मैंने जल्दी से गार्ड रेल्स को पकड़ा और रेलिंग पकड़ करके मैं हवा में जंप लगाकर वेव वॉकर पर आ गया। सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैगडोल। जो वेव्स वहाँ पर आ रही थी वो मुझे गुड़िया की तरह एक इधर से उधर फेंक रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। मेरे उल्टे रिब्स क्रैक हो गए थे। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरे मुंह में मेरा मुंह का दांत टूट गया था और मुंह खून से भर गया था। सम हाउ आई फाउंड द व्हील। किसी तरह मुझे पहिया मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और मैंने उसको कस के पकड़ा रहा और उस पर लटका रहा। वाटर 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 एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। सब जगह पानी ही पानी था। मुझे विश्वास था कि शिप के नीचे भी पानी ही होगा। बट आई डियर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। पर मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मैं नीचे जाके कुछ इन्वेस्टिगेट करूँ। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक ही सामने का दरवाज़ा खुला और मैरी उसमें से निकल कर आई। वी आर सिंकिंग। हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड। द डेक्स आर स्मैश्ड। वी आर फुल ऑफ वाटर। डेक टूट चुका है और हम पानी से लबालब भर गए हैं। टेक द व्हील। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैं जोर से चिल्लाया, व्हील पकड़ो, और मैं हैच की तरफ दौड़ा। लैरी एंड हब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हब्स लगातार पंपिंग करते जा रहे थे पागलों की तरह से। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। जो बोट का टिम्बर्स टूट गए थे वो नीचे को लटक गए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इन। जितनी भी स्टारबोर्ड थी वो अंदर की तरफ बल्ज हो गई थी। क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर। सब पानी में इधर उधर छप छप कर रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। मैं आधा तैरकर आधा क्रॉल करके चिल्ड्रंस के कैबिन में किसी तरह से पहुंचा। आर यू ऑल राइट? क्या तुम सब ठीक हो? आर यू ऑल राइट? दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक। उन्होंने ऊपर वाले बंक से आंसर दिया। बट माई हेड हर्ट अ बिट सैड सू। जो उसकी डॉटर थी जिसको प्यार से सू बोलता था, तो कहता उसने कहा मेरे जो हेड पे है ना चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आइज़। अपनी आँख के ऊपर जो बम्प था उसको दिखाते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं उसके सूजे हुए सिर को देखूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर। मैंने जल्दी से हैमर ढूंढा, स्क्रूज ढूंढे, कैनवस गत्ते का एक टुकड़ा देखा जो उन्होंने रखे होते हैं वो इमरजेंसी के लिए, वो फटाफट लिए। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। मैं जल्दी से डेक पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस।
जो वो टूट गया था वहाँ से लगातार पानी आए जा रहा था। मैं उधर की तरफ गया और हमारे बोट में बढ़ता जा रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं करूँगा तो हम जल्दी ही डूब जाएंगे। ये सोच करके सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड स्क्रू वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स। वो जो गैपिंग होल्स थे जिनमें से पानी आ रहा था वहाँ पे मैंने कैनवास लगाया, वाटर प्रूफ हैच लगाया और उस पर स्क्रू कस दिए। तो जो पानी टकरा के आ रहा था वो वापस वहीं से जा रहा था और थोड़ा बहुत रिस के अंदर आ रहा था, लेकिन वो बहुत कम था। क्या बोल रहे हैं, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। ठीक है, तो बाकी वहाँ से वापस होना शुरू हो गया। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin। तो जो पानी गिरा था उससे कैबिन की सारी चीज़ें गिर गई थी, सब सामान फ्लोट करके इधर उधर छप छप कर रहा था, वो डेब्रिस बन गया था, यानी कि मलबा बन गया था। तो ज़्यादा प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हैंड पंप में ये मलबा बीच में अड़ गया और हैंड पंप ब्लॉक होना शुरू हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें भी उन्होंने भी चलना बंद कर दिया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, भयानक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड। पीछे मैंने देखा डेक पर कि जो 2 हमारे एक्स्ट्रा हैंड पंप थे वो भी ख़राब हो गए थे। अलॉन्ग विद द फोर्स क्ले सेल, द जिप, द डिंजीज एंड द मेन एंकर। इनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिप, डिंजीज, छोटी छोटी नाव और मेन लंगर, सब टूट फूट गया था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी मुझे याद आया नीचे चार्ट रूम में एक और हैंड पंप रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। मैंने इसको आउट पाइप, बोट से बाहर जाने वाले पाइप से जोड़ दिया और एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और बहुत शुक्र मनाया कि वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। पूरी रात ऐसे ही निकल गई, सारी रात ठंड में काम करते हुए, पंपिंग करते हुए, व्हील चलाते हुए और रेडियो पर बात करते हुए, ढूंढते हुए निकल गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आर मेडे कॉल्स। हमारी कॉल्स का हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के इस रिमोट कॉर्नर एरिया के लिए हैरानी की बात नहीं थी। Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes. Sue का head बहुत तेजी से सूजता जा रहा था, अब उसकी 2 काली काली आँखें थी। Now she showed us a deep cut on her arm। अब उसने मुझे दिखाया कि उसके हाथ पे भी चोट लगी है। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, तो जब मैंने उसको पूछा कि उसने क्यों नहीं बताया, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। मैं तुमको बिल्कुल नहीं डराना चाहती थी। By morning on January 3, pump had the water level sufficiently under control for us to make 2 hours rest in rotation। पंप से पानी निकाल के अब बोट में पानी इतना कम हो गया था कि हम बारी बारी से 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boats, काफ़ी काम बाकी था। जो मेन रिब फ्रेम था वो स्मैश्ड, वो पूरी तरह से टूट चुका था डाउन टू द कील, सिर्फ टिका हुआ था जरा सा, वो पूरी तरह से टूट चुका था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन। थोड़े से कवर्ड के पार्टीशन रह गए थे। अब उस एरिया के स्टार्टबोर्ड को रोकने के लिए कुछ भी हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा, वो जो हमने बोट बनाई थी वहाँ पे, वो कुछ भी नहीं बचा था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। 15 घंटे हो चुके थे जब से हमारी वेव को हिट हुआ था, जब से वो टूटी थी। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब वेव वॉकर, मेरी बोट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुँचा सके। आई चेकड आउट चार्ट्स, मैंने जल्दी से अपने चार्ट चेक किए, कैलकुलेट किया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। तो मैंने चेक किया कि 100 किलोमीटर की दूरी में 2 आइलैंड हैं, उनमें से एक का नाम है आइल आम्स्टरडम। वन ऑफ देम, आइल आम्स्टरडम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। फ्रांस के लोगों ने उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो बनाया हुआ था। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज
पाइन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। कहते हैं इतने बड़े ओशियन में सुई की नोक के बराबर दो छोटे छोटे जो आइलैंड हैं, यही हमारी जिंदा रहने की एक आखिरी आशा थी। बट अनलेस द विंड एंड सी abated so we could host sail, our chance would be slim indeed। कहते हैं हमारे बचने के चांसेस जो थे बहुत ही कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन्स आउट ऑफ एक्शन। तो जो इतनी भयानक वेव थी उसने हमारे जो ऑक्सिलरी होते हैं, जैसे हेल्पिंग इंजन जो हमने एक्स्ट्रा रखे होते हैं, उनको भी बेकार कर दिया था। 4 जनवरी आ गई। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in। कहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी, लगातार पंपिंग के बाद भी कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा था। अब जितना पानी आ रहा था हमें बस उतना ही निकालना था। मुख्य पाल पर जो मास्ट थी, खंभे पर हम कोई पाल नहीं लगा पाए थे और तिकोनी जो तूफ़ानी पाल लहराया और हम आइलैंड की तरफ बढ़ते चले गए। विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब बहुत कम थोड़ा थोड़ा पानी अंदर था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मास्ट के ऊपर हम कुछ भी नहीं लगा पाए थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर। Mary found some corned beef and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days। वो कहते हैं 2 दिन के अंदर केवल हमें पहली बार ही ये खाना मिला था। अभी तक हम खाना नहीं खा पाए थे। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। हमारी जो ये विश्राम था अल्पकालीन था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे, शाम के 4 बजे काले बादल हमारे पीछे गिरना शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नोट्स एंड द सी वर गेटिंग हायर। थोड़ी ही देर में हवाएं 40 नॉटिकल मील गति से लौट आईं और समुद्र ऊपर उठता गया और तेज़ी से उठता गया। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात वेदर और बद से बदतर होता गया और ख़तरनाक हो गया। थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डाउन एंड ऑन जनवरी 5 द सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और निराशाजनक सिचुएशन हो गई। When I went to the comfort the children, जब मैं बच्चों के कमरे में गया उनको आराम सांत्वना देने के लिए, तो मेरे बेटे ने मुझे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। उसने मुझसे पूछा कि क्या हम अब निश्चित ही मर जाएंगे। जब मैंने उसे बताने की कोशिश की कि नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, वो बोलता रहा, बट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसने कहा कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ हैं। यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। एक साथ में कौन कौन था? उसके डैडी, मम्मी, स्यू उसकी सिस्टर एंड आई। I could find no word with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had। मैं बच्चों से कुछ नहीं कह सका। मैंने बच्चों के केबिन को ये हट लेकर के छोड़ा कि पूरी शक्ति के साथ समुद्र का मुकाबला करूँगा। कैप्टन ने जहाज को आगे चलाने का निर्णय ले लिया। I decided to heave to with the undamaged port hull facing the overcoming waves, using an impoverished sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि वो जो सुधारा हुआ समुद्र लंगर है और जो भारी नायलॉन रस्सी से बना था वो 22 लीटर पैराफिन मोम से वेव वॉकर को तेज गति से चलाएगा। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। उस शाम को मैं और मैरी हाथ में हाथ लेकर बैठ गए क्योंकि जहाज की गति के साथ साथ टूटे हुए फट्टों में से पानी बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा था। दोनों ने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, कि अब अंत बहुत ही पास है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सेट। पर 6 जनवरी की सुबह हवाएं तेज हुई। थोड़ी सी जो हवाई तेज़ थी वो थोड़ी सी कम हो गई और वेव वॉकर तूफान कैप्टन ने सेक्सटेंट पर कार्य किया। फिर चार्ट रूम में जाकर वायु की गति, घुमाव और धारा पर अपनी स्थिति पता करने के लिए गणना की। उसने निष्कर्ष निकाला कि करीब 150,000 किलोमीटर समुद्र में थे और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को खोज रहे थे। तो आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट in an effort to calculate our position. The best I could determine
was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. Gave me a card she had made. उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने हमारे लिए बनाया था. उसकी आंखों में छोटी छोटी सलवटें पड़ गई थी और वो कार्ड बना करके लाई थी. On the front she had drawn caricature of Marian New. सबसे पहले उसने मेरा और मेरी पत्नी का कैरिकेचर बनाया था, यानी कि कार्टून बनाया था with the words, और उसमें लिखा था here are some funny people. देखो ये कुछ फ़नी लोग, कितने शानदार लोग हैं. डिड दे मेक यू लाफ? क्या इनको देख के तुम्हें हंसी नहीं आती? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. उसे देखकर पढ़कर मुझे भी एकदम से हंसी आ गई. इनसाइड वॉज अ मैसेज. उसके अंदर सुंदर सा मैसेज लिखा था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू. इसलिए मैंने ये कार्ड बनाया है आपको थैंक यू बोलने के लिए. एंड लेट्स गो फॉर द बेस्ट. और हम अच्छे की, अब हमारे साथ सब अच्छा होगा. सम हाउ वी हैड टू मेक इट. और हम इससे बाहर किसी ना किसी तरीके से निकल जाएंगे. अब बच्चे की जो ये बात थी उसने उसमें जोश भर दिया. मैंने जल्दी से चेक किया एंड रीचेक किया माई कैलकुलेशन. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कैंपस एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर. जो मेन कंपास था जिससे हम डायरेक्शन देखते थे मैंने वो खो दिया था. अब एक एक्स्ट्रा था, मैं उससे कैलकुलेट कर रहा था. बट ये मैग्नेटिक वेरिएशन नापने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. उसमें कैप्टन ने यह सेट की और पश्चिम धाराओं के प्रभाव का अनुमान जो हिंद महासागर के इस भाग से होकर गुजरती थी. 2 बज गए. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री. 2 बज गए थे. कैप्टन डेक पर गए और लैरी को 185 डिग्री पर रास्ता मोड़ने को कहा. उन्हें आशा थी कि लगभग 5 बजे वे द्वीप देखने की सोच सकते हैं. इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी आइलैंड एट अबाउट 5 PM. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. मैं नीचे गया, अपने बिस्तर पर चढ़ गया और हैरानी की बात कि मैं सो गया. व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM. जब मैं उठा 6 बज चुके थे. एंड ग्रोइंग डार्क, और चारों तरफ अंधेरा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड. मुझे पता था कि हम आइलैंड मिस कर चुके हैं. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू वेस्टर्नली विंड. मुझे पता था कि अब हम इस रास्ते से वापस नहीं जा सकते, यानी कि अब हम अंधेरा हो चुका है और बचे हुए पॉल के साथ वे पश्चिम हवाओं को हराते हुए उनके विरुद्ध नहीं जा सकते. एट द मोमेंट ए टोजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक. कैन आई हैव अ हग? जोनाथन आस्क्ड. शी वॉज राइट बिहाइंड मी. और तभी जॉन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपका आलिंगन कर सकता हूँ, और वो मेरे पीछे खड़ी थी. और मैंने उसका कारण पूछा तो मेरे बेटे ने कहा, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. माई सन रिप्लाइड, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. मैंने कहा, आज मैं अच्छा नहीं हूँ. भाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. तभी सू ने कहा, क्यों नहीं, आप हैं. यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया. व्हाट, आई शाउटेड, मैं जोर से चिल्लाया. क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, एज बिग एज अ बैटलशिप. वो सब एक स्वर में बोले, यह रहा द्वीप हमारे सामने, एक युद्ध बहुत जितना विशाल. वह डेक पर दौड़कर गया और ध्यानपूर्वक सांत्वना से देखा. एलिए एम्स्टर्डम को एक ज्वालामुखी चट्टान से बना ऊपरी भाग था. थोड़ी हरियाली थी. लेकिन आज ये मेरे लिए ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड था, क्योंकि इसी पे रह के ही मुझे लाइफ मिल सकती थी. ठीक है, तो हम उसमें नेक्स्ट मॉर्निंग जो हम वहीं पर रहे, अगले दिन 28 आदमी जो इनहेबिटेंट्स जो उस आइलैंड पे रहते थे वो आते थे. उन्होंने चीयर अप किया, हमारी हेल्प की. विद लैंड अंडर माई फीट, अब दोबारा मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी. माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हब्स. मैं सोच रहा था लैरी और हब्स के बारे में. ठीक है, कि उन्होंने कितने ही स्ट्रेस के बाद में भी पूरी मेहनत से वो खुश रहे, आशावादी रहे. एक बार भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, नहीं बोला कि हम नहीं करेंगे या हम मर रहे हैं. मुझे याद आ रहा था मैरी के बारे में, जो इतनी मुश्किल में भी व्हील को
संभाले हुए थी। मुझे याद आ रहे थे अपने बच्चे, अपनी डॉटर जिसने अपनी चोट के बारे में मुझे नहीं बताया था और इतना सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड मुझे बना के दिया था कि जो 7 साल की थी, जिसने अपनी आशा नहीं छोड़ी, मुझे अपनी चोट के बारे में नहीं बताया, जिसको ठीक करने के लिए मुझे बाद में 6 ऑपरेशन करने पड़े। और सबसे बाद में याद आता है उसे अपना बेटा, जिसने कहा था कि हम मरने से नहीं डरते। तो ये थी बेटा एक स्ट्रगल की, एक वॉइस पूरी करने की स्टोरी जो इन्होंने पूरी आशा और मेहनत के साथ। थैंक यू। वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।